तमाम विदेशी, जिनको सेलिब्रिटी लोग चाहे कहें लेकिन हम सेलिब्रिटी नहीं कहेंगे, वो ताकतें जो भारत की प्रगति से परेशान हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे देश की लोकतंत्र की बात पूरे विश्व में तारीफ करके करी जाती है, वो आगे भी हो, जो चाहते हैं कि हमारे देश की जो नींव है, आर्थिक मजबूती, सामाजिक मजबूती और सांस्कृतिक धरोहर, इसको कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र और पावन होता है। और इस 26 जनवरी को जिस तरह से एक सुनियोजित साजिश रची गई, हिंसा हुई, उससे हर भारतीय के दिल में पीड़ा हुई। कल एकदम से रिहाना को याद आ गई भारतीय किसान कानूनों की। उसमें हमने देखा किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग वो भी बता रही थी कि भारत में लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। और जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपके पास नीयत साफ नहीं होती है, तो सच बड़ी मजबूती से बाहर आ जाता है। तो एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। कैसे जो मजबूती भारत ने दिखाई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। और आपके समक्ष में यह बात जरूर बांटना चाहूंगा, ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटीरियल, यह सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को, कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। और ये दस्तावेज जो सामने आए, जो अब पब्लिक डोमेन में है, हमारे लिए रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा और भी कई ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से समर्थन किया जो भी भारत में विरोध हो रहा है। हमारे लिए उन सबसे ऊपर हमारा लोकतंत्र, हमारा देश, हमारा भारत है। और जो इन दस्तावेजों में सामने आया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि वो चिंता का सबब है। चिंता का सबब इसलिए नहीं कि हमारा देश मजबूत नहीं, नेतृत्व मजबूत नहीं, सेना मजबूत नहीं। चिंता का सबब इसलिए है कि ये विदेशी ताकत आखिर चाहती क्या है। और दूसरा हिस्सा जो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में उठाऊंगा, कि हमारे नेतृत्व से, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हुए हमारा विपक्ष देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है वो भी भूल गया। तो दस्तावेजों में यह सामने आया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसमें एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी ये है कि अगर मान लो ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं, तो इसके बाद का क्या प्लान है? मतलब स्पष्ट है कि ये 3 कानून से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी आर्थिक ताकत है,
हमारी सांस्कृतिक ताकत है, हमारा समाज जो एकजुट होकर रहता है वो इनको अब अखरने लगा और इसीलिए ये विदेशी ताकतें हमारे देश पे हमला कर रही हैं। और जो संगठन सामने आए उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि भारत का नुकसान कर सकें, लेकिन उनके ऐसे कुछ अपवित्र सपने जरूर हैं कि वो भारत को खंडित करेंगे, हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचाएंगे। और मैं पुनः कहता हूं कि हमारी ताकत के सामने वो कभी नहीं खड़े होंगे, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे भारत को यह पता होना चाहिए कि आपसे नफरत करने वाले, जलन करने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाली कुछ विदेशी शक्तियां ये जो किसानों का विरोध चल रहा है इसका बहाना लेकर एक साजिश कर रही हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत में संविधान से देश चलता है, विरोध करना संवैधानिक हक है, लेकिन हमें किसी विदेशी ताकत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपना सर्टिफिकेट आप कहीं और दीजिए। भारत के मजबूत लोकतंत्र में एक विदेशी सर्टिफिकेट की जो बताएगा कि भारत में गलत तरीके से संविधान तोड़ा जाता है, तो हमें ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और एक बात मैं और कहूंगा, हमारे जितने भी मतभेद हों, हम लोग आपस में कुछ भी कहें, लेकिन आज ये समय भी आ गया है कि विपक्षी पार्टियों को भी आत्मचिंतन करके अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या आप सरकार का विरोध करते हुए या श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हुए वो कार्य करेंगे जो विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए कर रही हैं? कल जब ये ट्वीट आए, ये सारे जो विदेशी लोग हैं, तो उसको और मुखरता से फैलाने वाले, उस पे कमेंट करके ट्वीट करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे। आपकी परेशानी सरकार से हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, एक बात याद रखिएगा, देश मजबूत रहेगा तभी आपका वजूद रहेगा। देश को कमजोर करेंगे तो यह भारत में भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व सहन नहीं करेगा। और सवाल यह भी उठ सकते हैं कि जब जब राहुल गांधी भारत छोड़ के बाहर जाते हैं तो क्या वो भी इस साजिश के हिस्सा होते हैं? लंदन में ईवीएम पे सवाल उठना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि मैं चुनौती देता हूं, आप यहां पे बात करिए। चाइनीज एम्बेसडर से मिलना, रात के अंधेरे में किसी को पता ना चल जाए, झूठ मीडिया पकड़ता है तो कहते हैं यहां मिले। और पुनः केरला की प्रदेश महिला कांग्रेस, मेरे हाथ में उनका ट्वीट है, शब्दशः जो भाषा इस ट्वीट में है वही भाषा ये अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो फैला रहे थे कि ये इस भाषा का प्रयोग करो। तो क्या आज ये भी प्रश्न नहीं उठेगा कि कम से कम विरोध करते करते ऐसा ना करिए कि देश का नुकसान कर दीजिए? और मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। कभी कभी ऐसे प्रकरण हो जाते हैं
जो विरोधाभास होने के बावजूद, अलग अलग मत होने के बावजूद देश को मजबूत कर देते हैं, देश को एकजुट कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने देखा है। जिस तरह से जन समर्थन का एक सैलाब सा आ गया, हर भारतीय ने आगे बढ़ के बात कही कि राजनीति एक तरफ, लेकिन मेरे देश पे अगर आएगी तो उसकी आन बान शान से मैं समझौता नहीं करूंगा। यह संदेश आज पूरे भारत में बड़ी मजबूती से गया है। और जो विदेशी ताकतें हैं जहां भी हैं, हमें पूरा यकीन है भारत की एकजुटता का यह संदेश वहां तक भी पहुंच गया है। एक विनम्र अपील और विनती मैं जरूर करूंगा। जैसा हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कहा है, हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का सदैव मानना रहा है कि किसान वो है जो देश के लिए अपनी जान भी दे देता है। तो एक विनती और एक अपील मैं जरूर करूंगा किसान भाइयों से, आप हमसे बातचीत करिए। जो कुछ किसान संगठन हैं जिनको ये कानून ठीक नहीं लग रहे, वो विरोध कर रहे हैं, विरोध जरूर करिए। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत हमारे देश का नुकसान करती है, आपके बच्चों का भविष्य पे कालक पोतती है, तो हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट हो जाएं। और जिस तरह से ये उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूं, भारत में हर कोई इनका सम्मान करता है। लता मंगेशकर जी सामने आई, उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश देशवासियों को दिया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि विदेशी शक्तियों का भारत की अंदरूनी राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अंदरूनी मामले सुलझाने में सक्षम हैं। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर जी भी सामने आए हैं और तमाम ऐसी बड़ी हस्तियां हैं, बॉलीवुड से हैं, क्रिकेट जगत से हैं। ये सब आज दिखा रहे हैं कि हमारी एकता क्या है। और अंत में इस बात से करूंगा, जो विदेशी थे उनसे हमें वफा की नहीं थी उम्मीद, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं जानता कि वफा क्या है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र राष्ट्र का पहला मापदंड यह होता है कि जो निर्णय राष्ट्र के लिए लिए जाते हैं उसमें कोई भारी ताकत का हस्तक्षेप ना हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट what is good for our country. And as a proud Indian, I would like to say that India's democracy, our economic, cultural and social strength is recognized world over. This is a conspiracy and a sinister design by certain powers internationally to weaken our country. And I must in the end say that India under the leadership of Shri Narendra Modi ji today is strong enough to not only resist but to destroy such evil powers. The entire country and every citizen stands united against this sinister war that is being waged against our country. This will not be tolerated. Thank you. देखिए, जो आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है, मैं उसी पे उत्तर देना चाहूंगा। और किसानों से बातचीत 11 दौर हुई है, आगे भी होती रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं आपने ये प्रश्न किया, लेकिन पुनः कहूंगा, ये देश जब आगे बढ़ेगा तो विभिन्न वर्ग हों, चाहे किसान भाई हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कोई और हो, तभी सुरक्षित भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। तो ये प्रेस वार्ता आज
इस बात के लिए है कि देश एकजुट होकर खड़ा है और इन विदेशी ताकतों को परास्त करने का हुनर, ताकत, मंशा हमारे पास है और इन्हें हम परास्त करेंगे। मैंने आधार देते हुए एक प्रश्न पूछा है कांग्रेस पार्टी से, जो प्रश्न भारत का हर नागरिक पूछता है। ईवीएम हमारा अंदरूनी मामला है, तो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? कपिल सिब्बल वहां पे सब देख रहे थे। जब भारत से बाहर गए राहुल गांधी, विदेशी भूमि में उन्होंने गलत कहा कि हमारा जो ताना बाना है सौहार्द का, वो खत्म हो रहा है। और मैंने ट्वीट दिखाया आपको उनके स्टेट यूनिट का, जिसके सारे शब्द वही हैं जो 1 GB मटेरियल मैंने बताया ये विदेशी ताकतें फैला रही थी, उससे लिए गए हैं। तो क्या यह सवाल वाजिब नहीं? और इसीलिए ये जो शक की सुई है ये घूम के कांग्रेस पार्टी पे जाती है। धन्यवाद।